नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए जरूरी। डॉक्टरों का विरोध जारी, निजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी इलाज भी बंद। राजस्थान में 96 स्कूल प्राइमरी स्कूलों को किया क्रमोन्नत। बोर्ड एग्जाम के चलते शिक्षा विभाग में अवकाश पर रोक और थार फेस्टिवल में सेल्फी का क्रेज, महिलाओं ने पहना साफा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया है। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रहा है, तब भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के आयोजन न केवल वैश्विक भलाई के लिए जरूरी हैं, बल्कि वैश्विक भलाई में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अलवर में निजी हॉस्पिटल शुक्रवार रात 12 बजे से पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इमरजेंसी इलाज भी नहीं हो सकेगा। अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल को रात 12 बजे से पूर्णतया बंद कर दिया गया है। इसमें ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी भी शामिल है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 96 प्राइमरी स्कूल्स को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट कर दिया है। अब राज्य के नए अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 शुरू हो सकेगी। अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होगी तो कक्षा 7 व 8 भी इसी साल शुरू कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। नए प्रमोटेड स्कूल्स नए सेशन 2022-23 से शुरू होंगे। क्रमोन्नत विद्यालय में प्रारंभ में कक्षा 6 संचालित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं क्लास के एग्जाम के चलते शिक्षा विभाग में अवकाश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। बोर्ड एग्जाम तक किसी भी टीचर और कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा के सभी स्कूल्स और ऑफिस में 16 अप्रैल तक किसी भी कर्मचारी व टीचर को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अत्यंत विशेष कारण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से स्वीकृति जरूरी होगी। बाड़मेर में शनिवार को गांधी चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ 3 दिवसीय थार फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। बैंड, रथ, सजे धजे ऊंट, घोड़े, गैर दल और दुल्हन की तरह सजी महिलाएं, गणगौर व कलाकार के दल शोभा यात्रा में साथ रहे। इस दौरान सैलानियों ने कैमरे में इन पलों को कैद किया। शनिवार सुबह फेस्टिवल का विधिवत शुरुआत की गई। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी व सभापति दीपक माली शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आईपीएल के 16वें सीजन का 31 मार्च से आगाज हो रहा है। 59 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक टीम 14 मैच खेलेगी। इनमें 7 अपने घर में और 7 विपक्षी टीम के घर में खेले जाएंगे। वहीं 4 साल बाद फिर से राजस्थान आईपीएल की मेजबानी करेगा। इस बार राजस्थान रॉयल्स के 5 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसे लेकर एसएमएस स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि आईपीएल के लिए एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को केरल के कोल्लम जिले में अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे खड़े स्कूली बच्चों को चॉकलेट बांटी। उसके बाद उन्होंने कुछ देर बच्चों से बात की और गुड बाय बोलकर चली गई। बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाई और राष्ट्रपति मुर्मू को एक साथ जोर से थैंक यू बोला। इससे पहले राष्ट्रपति ने अमृतपुरी आश्रम का दौरा किया और फिर तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के आयोजन में शामिल हुई। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 की धाराएं जोड़ते हुए चार्जशीट पेश की गई। एक चार्जशीट में पीराराम और सुरेश कुमार और दूसरी पुखराज के नाम से पेश की गई है। इसके अलावा भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने वाले शेर सिंह मीणा और सारण से पेपर खरीदने वाले सुरेश ढाका फरार चल रहे हैं। उदयपुर पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 130 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन
377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुई है। भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात करने के लिए 2017 में एक समझौता हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। इससे दोनों देशों में ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। एसडीपीआई के साथ गठबंधन के सवाल पर कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। उम्मीदवार की पहली सूची 20 मार्च को जारी होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए 5,369 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 34,500 रुपये से लेकर 68,900 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों के निरीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शाला संबल योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब शिक्षा अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। उन्हें हर महीने स्कूलों के नाम की एक सूची मिलेगी, उन्हीं का ही निरीक्षण करना होगा। साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट भी ऑनलाइन ऐप के जरिए ही विभाग को बिंदुवार देनी होगी। इससे वास्तविक समय पर ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों के निरीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शाला संबल ऐप का नया वर्जन भी जारी कर दिया गया है। झुंझुनू में भी ये आदेश चर्चा में है। कोटा जिला स्तरीय कोचिंग निगरानी समिति की मीटिंग कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें कोचिंग छात्रों की सुविधाओं के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि शहर में आने वाले प्रत्येक कोचिंग छात्रों का जीवन बहुमूल्य है और सभी छात्रों को अवसाद से दूर रखने के लिए सभी प्रयास करने हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट तनाव में आत्महत्या जैसा कदम ना उठा पाए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी छात्रों की ओर से होने वाले आत्महत्या के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना के कोणार्क सैपर्स की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। खेतोलाई पोखरण से भारतीय सेना के 14 जवानों ने 14 मार्च से 1100 किलोमीटर की यात्रा करने का निर्णय किया। सरहद के इलाकों से गुजरकर ये साइकिल रैली 28 मार्च को जोधपुर में रुकेगी। ये ऐतिहासिक साइकिल यात्रा अभियान नाचना मोहनगढ़ होते हुए रामगढ़ पहुंची। स्कूली बच्चों को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली से रूबरू करवा उनको सेना में जाने के लिए और राष्ट्र प्रेम से मोटिवेट किया गया। मेजर पीयूष शर्मा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय दल रामगढ़ से फतेहगढ़ बाड़मेर होते हुए 28 मार्च को जोधपुर पहुंचेंगे। भरतपुर का पुरुष बंदी गृह स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। पिछले साल पड़ोसी राज्य पंजाब में हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का एक टीवी चैनल के पत्रकार को दिया गया इंटरव्यू काफी चर्चा में है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में जेल प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन स्टाफ कम होना भी एक कारण है। भरतपुर के पुरुष बंदी गृह के जेलर पीसी शर्मा ने बताया कि भरतपुर के पुरुष कारागृह में वर्तमान में 706 बंदी मौजूद हैं। 8 घंटे के एक शिफ्ट में 36 प्रहरी और 2 मुख्य प्रहरी होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 8 प्रहरी ड्यूटी दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।